नाउ एलिमिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड यानी अगर किसी कंपाउंड में दो हैलाइड एडजेसेंट पोजीशन पर मौजूद हैं, जैसे कि ये विसिनल डाइहैलाइड है CH2 Cl एंड Cl, इस पर जिंक और हीट का रिएक्शन करा दें या NaI एसीटोन का रिएक्शन करा दें, इन दोनों में किसी का रिएक्शन करा दें तो हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस अगर मैं जिंक लूंगा तो ZnCl2 मिल जाएगा, और अगर NaI एसीटोन लूंगा तो ICl प्लस NaCl मिल जाएगा। ये होगा। तो जब दो हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है, और विसिनल डाइहैलाइड पर जब जिंक हीट या NaI एसीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। अगेन सेम कंडीशन, नाउ वी विल फाइंड दिस इज एज प्रोडक्ट, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये ऐसे है, दिस इज Br एंड Br, इस पर रिएक्शन करा दें तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा एज ए प्रोडक्ट ऐसे। बट विसिनल डाइहैलाइड पर जब हम जिंक हीट या NaI एसीटोन का रिएक्शन कराते हैं तो दोनों हेलोजेंस को एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे जाना चाहिए, यानी अपोजिट साइड। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कंपाउंड दिया गया है कि दिस इज Cl एंड दिस इज Cl, दिस इज Br, इस पर हम जिंक हीट का रिएक्शन करा दें या NaI एसीटोन का रिएक्शन करा दें। अब इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसे में डबल बॉन्ड और ये Cl है, ये बन जाएगा ZnClBr, और दूसरा जो बना दिस इज ICl प्लस NaBr। तो दोनों हेलोजन को एक दूसरे के एंटी होना चाहिए, यानी जब आप देखें दोनों अपोजिट है तो अपोजिट साइड में आ। सिन है अगर दोनों हेलोजन तो नहीं होगा। सो द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज दैट बोथ हैलाइड शुड बी एंटी टू ईच अदर। अगर ये कंपाउंड ऐसे दिया जाए कि नाउ दिस इज CH3, दिस इज PH Cl, दिस इज PH Cl एंड CH3, इस पर जिंक हीट का रिएक्शन करा दें या NaI एसीटोन का रिएक्शन करा दें ऐसे। So now we will find trans alkene as a product. Now this is PH CH3 double bond CH3 PH, now ये trans हो गया, this is the trans alkene। अब ये कैसे हुआ उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो ऊपर वाला कार्बन है ये, इस पर जो तीनों वैलेंसी अटैच हैं CH3 यानी मिथाइल, ये मिथाइल यहां कर दिया, दिस इज PH एंड दिस इज Cl। और जो नीचे वाला है वहां मिथाइल के पैरेलल मिथाइल ही है, तो हमने क्या किया, मिथाइल के पैरेलल मिथाइल कर दिया, PH के पैरेलल PH है, और आप देखें Cl के पैरेलल Cl, इस तरीके से। अब रिएक्शन कराने के लिए दोनों Cl एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होने चाहिए। तो एंटी हम क्या करेंगे कि जो डॉटेड वाला रेड लाइन वाला Cl है उसको इस तरह से रोटेट कराएंगे कि ब्लैक वाले Cl के अपोजिट हो जाए एंटी, यानी 180 डिग्री घुमा देंगे। एक को कांस्टेंट, रेड वाले को कांस्टेंट, ब्लैक वाले को 180 डिग्री घुमा दिया, ऐसे बना। नाउ दिस इज मिथाइल PH एंड Cl। ये वाला Cl यहां आ गया तो मिथाइल यहां जाएगा, और ये वाला PH यहां। अब आप देखें दोनों Cl अपोजिट हो गए, दोनों Cl निकल जाएंगे इस तरीके से, ये निकल गया और ये निकल गया, और जब ये दोनों निकल गए तो ये इस तरीके से बन गए, दिस इज PH और ये मिथाइल, अगेन दिस इज PH एंड दिस इज मिथाइल। इट मीन्स अब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन चुका।
तो मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, दिस इज मिथाइल पीएच, डबल बॉन्ड पीएच एंड मिथाइल ट्रांस एल्कीन। सो दिस इज हाउ ट्रांस एल्कीन कैन बी फॉर्म। अब आपको एक कंपाउंड ऐसे दे दिया गया कि दिस इज पीएच CH3Cl, दिस इज Cl CH3 पीएच, इस पर भी जिंक हीट का रिएक्शन करा दें या NaI एसीटोन का रिएक्शन करा दें। Now we will find cis alkene as a product. This is pH, CH3, pH and CH3 and this is cis. ऐसे now ये pH है, this is methyl and this is Cl, और जो नीचे है हमने pH के पैरेलल pH को कर दिया, CH3 के पैरेलल हमने Cl को कर दिया और Cl के पैरेलल हमने यहाँ CH3 को कर दिया। अब दोनों Cl को अपोजिट करना, तो मैं रेड वाले को इस तरह से वो रोटेट कर दूंगा कि दूसरे Cl के अपोजिट हो जाए। तो हमने इसको रोटेट करा दिया। रोटेट जब हमने करा दिया तो ये ऐसे बना, दिस इज पीएच मिथाइल, दिस इज Cl, दिस वन इज Cl, दिस इज CH3 एंड pH। अब आप देखो दोनों Cl अपोजिट हो गए, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड this is methyl and pH, this is pH and methyl। अब इट मीन्स दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन चुका है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, this is pH and methyl and again this is pH and methyl। आप देखिए cis alkene बन गया। so this is how product formation take place। सो विसिनल डाइहैलाइड पर जिंक हीट या NaI एसीटोन का रिएक्शन कराने पर एल्कीन बन जाएगा, बट दोनों हैलाइड को एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पर होना चाहिए। किसी विसिनल या जेमिनल डाइहैलाइड पर स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 का रिएक्शन कराने पर हमें एल्काइन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे एक कंपाउंड ये है कि दिस इज पीएच, यहां पर 2 Cl, ऐसे इस पर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 का रिएक्शन करा दिया या एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दिया। नाउ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। पहले तो Na प्लस और NH2 माइनस, तो पहले क्या हुआ कि ऐसे बन गया, दिस इज Cl H और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। फिर इस पर मैं NaNH2 का रिएक्शन करा दूं, Na प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस ने H पर अटैक किया, ये बॉन्ड इधर से बस Cl निकल गया। नाउ वी विल फाइंड दिस इज pH, दिस वन। अगर मैं इस पर एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराऊंगा, नो रिएक्शन। डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है। मोर एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करने के लिए हमें स्ट्रॉन्गर बेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए रिएक्शन NaNH2 से होता है, एल्कोहलिक KOH से नहीं होता है। तो किसी जेम डाइहैलाइड को, एक ही कार्बन पर 2 आइडेंटिकल हैलाइड है, दिस इज जेम डाइहैलाइड। तो किसी जेम डाइहैलाइड पर स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराने पर एल्काइन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। इसी तरह कोई विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड है, इस पर भी पहले मैं NaNH2 का रिएक्शन करा दूं, Na प्लस NH2 माइनस, इस बीटा कार्बन पर भी देखिए हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन पर भी हाइड्रोजन। NH2 माइनस ने H पर अटैक किया, H प्लस निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, Cl निकल गया। तो हमें ऐसे बन गया, दिस इज डबल बॉन्ड, यहाँ Cl एज इट इज रहेगा और यहाँ पर H। फिर इस पर हमने स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 का रिएक्शन करा दिया,
Na प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस गया H पर अटैक किया, H प्लस निकला, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, Cl निकल गया, एल्काइन बन गया ऐसे, इस तरीके से। तो ये जो था दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड पर भी स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराने पर एल्काइन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। सपोज जैसे कंपाउंड ये है कि दिस इज Cl एंड Cl, इस पर 2 मोल NaNH2 का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जो बन गया नाउ दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर से इस पर अगर मैं NaNH2 का रिएक्शन करा दूं, Na प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस ने H पर अटैक किया तो बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। अगर इसका रिएक्शन अब मैं CH3I से करा दूं तो ये माइनस जाके इस पर अटैक कर देगा, I निकल गया। नाउ दिस इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3, ये हो गया। इस पर मैं अगर रिएक्शन करा दूं हाइड्रोजन का पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ, जिसे लिंडलॉर कैटलिस्ट बोलते हैं, लिंडलॉर कैटलिस्ट से किसी भी एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हो गया। इस पर मैं अगर रिएक्शन करा दूं लिथियम या सोडियम का लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में, तो हमें ट्रांस एल्कीन मिल जाएगा कि दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड H CH3, ये ट्रांस हो गया। अगर इस पर रिएक्शन हम करा दें 2 मोल हाइड्रोजन का निकल के साथ या पैलेडियम के साथ या प्लेटिनम के साथ, तो हमें ब्यूटेन मिल जाएगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाता है। तो विसिनल डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड पर स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2 का रिएक्शन कराने पर एल्काइन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। सो दिस इज अबाउट एलिमिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स।